Dear class 10, welcome back. Today's our topic is acid, base and salt. एसिड, बेस और सॉल्ट के विषय में आज का हमारा लेक्चर होगा. स्टूडेंट्स, एसिड, बेस और सॉल्ट जानने से पहले हमें कंपाउंड के विषय में जानना होता है. यू नो, टिल नाउ वी नो 115 elements and these elements combine together to form more and more big compound. Okay, on the basis of their chemical properties, all the compounds can be classified into three different groups. These are acid, base and salts. Acid, base, salt, different प्रकार के compounds के नाम हैं. Okay, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इतनी ज्यादा एलिमेंट्स है, इतने ज्यादा कंपाउंड्स है, कौन से कंपाउंड्स एसिड है, कौन सी कंपाउंड बेस है और कौन सी कंपाउंड सॉल्ट है. यानी कि एसिडिक और बेसिक कंपाउंड्स क्या क्या है. सॉल्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एसिड और बेस पढ़ेंगे. तो हमें ये जानने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर की जरूरत होती है. इंडिकेटर मींस द इंडिकेटर इज अ डिवाइस व्हिच इंडिकेट्स आइदर द कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक. ये कंपाउंड एसिड से बना है या बेस से बना है, अथवा कंपाउंड एसिड है या बेस है. अब जितने भी कंपाउंड्स कोई एसिड से बने होते हैं, कोई बेस से बने होते हैं, तो कोई भी कंपाउंड्स आइदर एसिड से बना है या बेस से बना है, ये जानने के लिए हम उसको इंडिकेट करते हैं. एक इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि आइदर द कंपाउंड इज एसिड और बेस. सबसे पहले ये जानने के लिए इंडिकेटर की जरूरत होती है. इंडिकेटर मतलब हिंदी में सूचक. हमें ये सूचना देता है कि ये कंपाउंड एसिड है, ये कंपाउंड बेस है. तो ये बेस और एसिड की वेरिएशन बताने वाला जो इंडिकेटर होते हैं, उस इंडिकेटर के विषय में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड और बेस. एन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर in acids and in base when it is put. So indicator हमें ये बता सकता है कि either the compound is acid or base. Okay, ये इंडिकेटर के द्वारा ही हम जानते हैं कोई भी कंपाउंड वो बेस से बना है या एसिड से बना है. अब इंडिकेटर हमें किस तरह से बताएगा. इंडिकेटर से how can we identify using indicator that compound is acidic और बेसिक इन नेचर. तो इंडिकेटर कलर चेंज करता है. कोई भी कंपाउंड अगर वो एसिड से बना है तो उसमें इंडिकेटर हम जब यूज करते हैं तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है. और कोई कंपाउंड अगर बेस से बना है तो भी वहां पर हम जब इंडिकेटर यूज करते हैं, इंडिकेटर की कलर भी बेस द्वारा चेंज होता है. द थ्री कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट आइदर द कंपाउंड इज बेस or acids are litmus, methyl orange and phenolphthalein. Now dear students, एक चीज हमें ये नोट करना चाहिए कि an acid turns blue litmus to red and base turns red litmus to blue. अगर कोई सॉल्यूशन हो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है तो हमें ये जानना होता है कि वो सॉल्यूशन एसिड होता है. द सॉल्यूशंस नेचर इज एसिडिक. फॉर एग्जांपल ऑरेंज जूस और लेमन जूस कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर हमने ब्लू कलर के लिटमस पेपर को डीप की दिया, उसमें ब्लू कलर के लिटमस पेपर को डाल दिया तो ब्लू कलर की लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट होता है. आई डू मीन एसिड्स ऑलवेज चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड. यानी कि ABR. अगर एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है तो ऑब्वियसली बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है. तो दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर दैट ABR BR यानी कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. दिस शुड बी noted. Okay, this means there are so many acidic solutions: orange juice,
लेमन जूस। अगर ऑरेंज जूस में, लेमन जूस में हमने ब्लू कलर का लिटमस पेपर डीप कर दिया तो ये ब्लू कलर की लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है। दिस शोज दैट ऑरेंज जूस हैज एसिड, लेमन जूस हैज एसिड। इससे ये पता चलता है कि ऑरेंज जूस और लेमन जूस एसिडिक होते हैं नेचर में। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसिड। अब हम बेस में आते हैं। कोई भी सॉल्यूशन हो, बेसिक सॉल्यूशन हो, बेसिक सॉल्यूशन में अगर हमने रेड कलर की लिटमस पेपर को डीप कर दिया तो वो रेड कलर की लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है। इससे हमें ये आइडेंटिफाई होता है कि द गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। एज पर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमेशा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा सॉल्यूशन भी बोलते हैं। दैट मींस कास्टिक सोडा ये नेचर में बेसिक होता है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड HCl hydrochloric acid is a acid and lemon juice is a acid, orange juice is a acid. In other words, we can say that sodium hydroxide is a base. Okay, sodium hydroxide ये क्या है? एक बेस है। ये अल्काली बेस बोलते हैं, इसको क्या भी बोलते हैं? ALKALI, अल्काली बेस। अल्काली बेस means the base which are soluble in water known as alkali. जो बेस पानी में घुल मिल सकते हैं, मिक्सअप हो सकते हैं, पानी के साथ मिल सकते हैं, उनको हम अल्काली बोलते हैं। अल्काली मींस बेस है, लेकिन इस प्रकार के बेस जो पानी में घुल मिल जाते हैं। ओके, लिटमस इज अ न्यूट्रल इंडिकेटर। ये न्यूट्रल इंडिकेटर है लिटमस। इसको स्पेशली हम ब्लू कलर में और रेड कलर में बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि ब्लू कलर और रेड कलर में बनाने के बाद हमें एसिड और बेस को सेपरेट करने के लिए काम आता है। ओके, ये न्यूट्रल होता है जब, तो ये पर्पल कलर में होता है। ब्लू और रेड लिटमस पेपर को हम इसलिए बनाते हैं कि ये एसिड और बेस को सेपरेट करने में काम आता है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन भी दो इंडिकेटर है, लेकिन ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। इनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। ओके, द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर का होता है मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज में हम बेस और एसिड्स को रखते हैं, डाल देते हैं, तो ये किस प्रकार से कलर चेंज करता है ये हम डिस्कस करते हैं। मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर इन एसिड कंपाउंड। मिथाइल ऑरेंज indicators gives yellow color in base solutions. The third indicator's name is phenolphthalein. तीसरा इंडिकेटर फेनोल्फथालीन। पहले हमने लिटमस इंडिकेटर पढ़ा, सेकंड में मिथाइल ऑरेंज और थर्ड में फेनोल्फथालीन इंडिकेटर्स। ये फेनोल्फथालीन इंडिकेटर्स की न्यूट्रल कलर होता ही नहीं, इसीलिए इसको कलरलेस इंडिकेटर भी बोला जाता है। जब फेनोल्फथालीन इंडिकेटर को हम एसिड में डीप करते हैं, एसिड में डालते हैं, तो ये कलरलेस होता है, कोई भी कलर ये जनरेट नहीं करता है। लेकिन इसको हम बेसिक सॉल्यूशन यानी कि बेस की सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये पिंक कलर में टर्न होता है, पिंक कलर में अपने आप को चेंज करता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तीन प्रकार के इंडिकेटर्स पढ़े। वन इज लिटमस, सेकेंड वन इज मिथाइल ऑरेंज एंड थर्ड वन इज फेनोल्फथालीन। इन तीनों इंडिकेटर को एसिड में डालने के बाद कैसे कलर में कन्वर्ट होते हैं, बेस में डालने के बाद किस कलर में टर्न होते हैं, और इनकी नेचुरल कलर यानी कि अपने न्यूट्रल कलर क्या है वो भी पढ़ लिया, और स्पेशली तीन प्रकार के इंडिकेटर के विषय पढ़ा। लेकिन इन तीन इंडिकेटर को छोड़कर के एक चौथा इंडिकेटर भी होता है जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। ओके, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, अभी उस यूनिवर्सल इंडिकेटर के विषय में नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले अब हम लिटमस के विषय में पढ़ते हैं, लिटमस किस तरह से काम करते हैं। उससे पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा वीडियो क्लिप ये दिखाना चाहता हूं जो तैयार किया है मैंने, जस्ट देखो।
Dear students, there are two litmus papers, blue colored and red colored, and we have two solutions. One is NaOH, sodium hydroxide, and one is diluted HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये एसिड है, डाइल्यूटेड है. नाउ दिस इज ब्लू कलर लिटमस पेपर. ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है. इसको हमने एक कंटेनर में डाल दिया. अब इसको हम डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डीपर द्वारा डीप करके हम इस ब्लू कलर के लिटमस पेपर में डाल देते हैं. देखते हैं इसका कलर कैसे चेंज होता है. देखिए, जैसे हमने डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्लू कलर के लिटमस पेपर में डाल दिया तो ब्लू कलर के लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया. यानी कि दिस प्रूव्स दैट एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड. Now we will see the action of alkali on red litmus paper. Alkali, it means water soluble base. हमने फिर बेस डीपर द्वारा हमने निकाल करके रेड कलर के लिटमस पेपर के ऊपर हम जैसे बेस को डालते हैं, ये रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है. This shows that base turns red litmus paper into blue. Litmus is a neutral indicator. It is extracted from the type of plant called lichen. एक lichen नाम का प्लांट से निकाला गया, बनाया गया एक जो इंडिकेटर है, इसको हम लिटमस इंडिकेटर बोलते हैं. टर्मरिक इज ऑल्सो अ न्यूट्रल इंडिकेटर. टर्मरिक, यू नो वेरी वेल, टर्मरिक जो हमारे घर में डेली यूज करते हैं, जिसको हम हिंदी में हल्दी भी बोलते हैं. हल्दी भी एक प्रकार का इंडिकेटर है. हल्दी घर में आपने देखा है येलो कलर का होता है, और जब कभी भी ये हल्दी में बेस रिएक्ट होता है, बेस में हम हल्दी को डाल देते हैं, यानी कि जब हल्दी की रिएक्शन बेस के साथ होता है तो ये रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है. आपने देखा होगा कभी कभी हमारे कपड़े में चाहते न चाहते हुए भी कभी हल्दी लग जाता है. तो जब ये हल्दी लग जाता है कुछ दिन, तो थोड़ी देर पहले तक तो येलो में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब हम इसको धोने लगते हैं, धो देते हैं, धोने के बाद ये रेड और ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है. यू नो व्हाई? बिकॉज जब धोते हैं तो इसमें साबुन यूज होता है, साबुन में बेस होता है, तो बेस के साथ ये येलो कलर का टर्मरिक हल्दी रिएक्ट होकर के रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है. डियर स्टूडेंट्स, now another types of indicator, that is olfactory indicator. Olfactory indicators. Olfactory indicators means, the term olfactory means relating to the sense of smell. ये एक गंध, हम कोई भी सूंघने की शक्ति के आधार पर जो एसिड है या तो बेस है, किसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी चीज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. इस प्रकार के इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं. मैंने आपको ये बताया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मींस इस प्रकार के इंडिकेटर्स जो हम स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एज फॉर एग्जांपल, अगर हमारे कपड़े में कहीं पर से प्याज की कुछ गंध आ रहा हो, ओनियन की गंध आ रहा हो, तो यहाँ पर हमने बेसिक सॉल्यूशन यानी कि बेस की सॉल्यूशन, एज फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उस जगह पर हमने रब कर दिया, उस जगह पर हमने थोड़ा लगा दिया, तो वहां से प्याज की गंध मिट जाएगी. लेकिन ये फिर बेस में नहीं कर, बेस प्याज की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, लेकिन बेस सॉल्यूशन प्याज की स्मेल को भी डिस्ट्रॉय करेगा. तो वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन डिटेक्ट दैट द स्मेल ऑफ ओनियन फ्रॉम दिस क्लॉथ. अगेन डियर स्टूडेंट्स, अब हमने जनरल डिस्कस किया. नाउ टॉपिक में हम जाते हैं. सबसे पहले एसिड के विषय में पढ़ते हैं. एसिड मीन्स द टेस्ट ऑफ एसिड इज सॉर. एसिड मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जिसकी टेस्ट सॉर होता है. सॉर मीन्स खट्टा. यू नो लेमन जूस, अगर लेमन को हम इस तरह से हम थोड़ा उसकी जूस को हम
निगल लेते हैं तो हमें खट्टा महसूस होता है। दैट मीन्स एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। ऑरेंज में भी खट्टापन होता है, शोर टेस्ट होता है ऑरेंज का, दैट मीन्स ऑरेंज में भी एसिड्स होता है। दैट मीन्स ऐसे सभी चीज जिसकी टेस्ट शोर होता है तो दैट मीन्स उनमें एसिड्स प्रेजेंट होता है। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which have sour taste in it. There are different types of acid. Chemical acids, जिसको हम इंडस्ट्रियल एसिड्स भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, साइट्रिक एसिड्स, ओके, डिफरेंट प्रकार के एसिड्स होते हैं। द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड इन एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। Organic acids are naturally occurring acids. Some of the organic acids are acetic acid, जिसको हम इथेनॉइक एसिड्स भी बोलते हैं, साइट्रिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स, टार्टारिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड्स एंड फॉर्मिक एसिड्स। हम फॉर्मिक एसिड्स को मिथेनोइक एसिड्स भी बोलते हैं, एसिड जो मीथेन से मिलकर के बना हुआ है। नाउ स्टूडेंट लिसन, एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर। लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, लेकिन विनेगर जो सिरका हम घर में यूज करते हैं, विनेगर में हम कौन सी एसिड हमें पाया जाता है? एसिटिक एसिड्स पाया जाता है। साइट्रिक एसिड्स प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स सच एज लेमन एंड ऑरेंजेस। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क। यू नो सोर मिल्क, दही, दही को भी खाने पर हमें खट्टा महसूस होता है, इसमें हम लैक्टिक एसिड्स हमें मिलता है। टार्टारिक एसिड इज प्रेजेंट इन टार्मरिन। टार्मरिन का मतलब होता है इमली। इमली में हमें टार्टारिक एसिड्स मिल जाते हैं। एंड अनराइप ग्रेप्स, जो कच्चे ग्रेप्स होते हैं अंगूर, इनमें भी टार्टारिक एसिड्स होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड्स इज प्रेजेंट इन टोमेटोज। टोमेटोज में हम ऑक्सैलिक एसिड्स हमें मिलता है। व्हेरेज फॉर्मिक एसिड्स को मिथेनोइक एसिड्स भी बोला जाता है। व्हेरेज फॉर्मिक एसिड्स इज प्रेजेंट इन ant sting as well as nettle leaf sting। आपने देखा होगा जब आंत ये चींटी हमें काटती है, ततैया हमें काटते हैं तो हमें एक प्रकार की जलन महसूस होती है, तो वो स्टिंग करके हमारी स्किन के अंदर कुछ एसिड्स ड्रॉप कर देते हैं, एसिड्स छोड़ देते हैं। इस प्रकार की एसिड्स जो आंत की और वर्ष की काटने से होता है, इस एसिड्स को हम फॉर्मिक एसिड्स अथवा मिथेनिक एसिड्स बोलते हैं। एक नेटल लीफ, ये पहाड़ में होता है, एक माउंटेन की जहाँ पर माउंटेनियस प्लेस होता है, यहाँ पर होता है एक घास होता है, एक प्रकार का प्लांट होता है, उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, उसको हम टच करते हैं तो हमें बहुत सी ज्यादा जलन होता है। उसका लोकल नेम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्लांट इतनी पॉइजनस होते हैं, वैसे लोग इसको आज के दिन में पहले बॉईल करके पानी में बहुत देर तक बॉईल करके इसको वेजिटेबल के रूप में भी यूज करते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा प्लांट होता है ग्रीन कलर का, ये बहुत ही जल होता है। अगर हम उसको टच करते हैं तो यहाँ से भी हमें एसिड्स हमारी बॉडी में, जब इस प्लांट्स की जो थॉर्न होते हैं वहां से जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड्स ट्रांसफर होता है तो हमें बहुत ज्यादा जलन होती है। अब कोई सब्सटेंस जिसमें नेचुरली एसिड्स प्रेजेंट हो, जो नेचर में ही एसिडिक होकर के अवेलेबल है, ऐसे प्लांट्स को, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कंज्यूम करने के बाद, खाने के बाद हमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ नोन एज मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स आर आल्सो नोन एज man-made acids, artificial acids made by man. The three most common mineral acids are hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. Hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4 and nitric acid HNO3. These are the mineral acids. इसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स। ये नेचुरल एसिड्स नहीं है, ये मैनमेड एसिड्स है, इसको आर्टिफिशियल एसिड्स भी बोलते हैं। These are the concentrated mineral acids and they are very very dangerous. ये concentrated acids
एसिड्स का मतलब ऐसे एसिड्स जिसमें हमने कोई भी वाटर को हमने इसमें मिलाया नहीं है, पानी डाला हुआ नहीं है, ये कंसंट्रेटेड है। ऐसे एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं जिसमें पानी की एक बूंद भी ना हो। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स को हम एकदम सतर्कता पूर्वक इसको हैंडल नहीं करना चाहिए। ये हमारे हाथ को बंद कर देते, हमारी बॉडी की स्किन को बंद कर देते, चेहरे में लग गया तो चेहरे को बंद कर देते हैं। तो इन एसिड्स में जब हम थोड़ा पानी मिलाते हैं तो ऐसे एसिड्स को हम फिर कंसंट्रेटेड एसिड ना कह करके डाइल्यूटेड एसिड्स बोलते हैं। डाइल्यूटेड एसिड्स आर लिटिल वीकर देन कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड्स में पानी मिला होता है लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड्स में पानी नहीं मिला होता है। सो कंसंट्रेटेड एसिड्स आर वेरी वेरी डेंजरस देन डाइल्यूटेड एसिड्स। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड अगर कंसंट्रेटेड है तो वेरी डेंजरस, डाइल्यूटेड है तो लिटिल वीकर देन कंसंट्रेटेड। दिस एसिड शुड बी हैंडल्ड विद केयर। द एसिड्स which we use in our laboratory for the practical के लिए जो एसिड्स हम लैब में यूज करते हैं उन एसिड्स को डाइल्यूटेड एसिड्स बोलते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड्स भी होते हैं लेकिन मोस्टली हम प्रैक्टिकल के लिए लैब में यूज करने वाले एसिड्स डाइल्यूटेड एसिड्स होते हैं। प्लीज नोट दैट कार्बनिक एसिड इज ऑल्सो अ मिनरल एसिड। कार्बनिक एसिड भी मिनरल एसिड ही है लेकिन ये वीक एसिड बोला जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग और डेंजरस नहीं होता, ये वीक होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? हमने आज एसिड, बेस और सॉल्ट में इंडिकेटर के विषय में डिस्कस किया। इंडिकेटर में हमने 3 प्रकार के इंडिकेटर डिस्कस किया। लिटमस के बाद मिथाइल ऑरेंज के बाद थर्मोफिलिक इंडिकेटर्स, उसके बाद में हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर भी हमने डिस्कस किया लेकिन डिटेल में इसका डिस्कस होना बाकी है। देन आफ्टर हमने एसिड्स टॉपिक पढ़ लिया। आज एसिड्स में हमने 3 प्रकार के एसिड्स और 3 प्रकार के एसिड्स हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों एसिड डाइल्यूटेड एसिड्स भी होते हैं और कंसंट्रेटेड भी होते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड्स आर मोर डेंजरस देन डाइल्यूटेड एसिड्स। लैब में जितने भी एसिड्स होते हैं डाइल्यूटेड एसिड्स, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस एसिड्स को और डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में बेस के विषय में पढ़ेंगे। टिल देन रिमेन एट होम, स्टडी वेल, हेल्प पुलिस टू हेल्प यू। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।